Now we will discuss about the moral and social value. Our values are important because they help us to grow and develop. यानी ग्रो एंड डेवलप करने के लिए हमारे वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. द डिसीजन वी मेक आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज एंड बिलीफ. जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है हमारे वैल्यूज पे, बिलीफ पे. एंड दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लोग डायरेक्शन करते हैं. जैसे सोशल वैल्यू फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. यानी हमारा कल्चर जो है उसमें देखो सोशल वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सोशल वैल्यू हमें गाइडेंस करते हैं. जैसे देखो दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट. हम लोग सोशली कंडक्ट कैसे करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे डिसिप्लिन रखेंगे, इसके सोशल वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए. जैसे सोशल वैल्यू में देखो वैल्यूज सच एज फंडामेंटल राइट्स क्या हमारे, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, रैशनैलिटी क्या होती है, सैक्रिफाइस कब करना चाहिए, इक्वालिटी को इंपॉर्टेंट दो, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है. ये सब वैल्यूज रिफ्लेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अवर बिहेवियर इन मैनी वे. यानी हमारा बिहेवियर जो परिणाम होता है वो सोशल वैल्यू से होता है, मोरल वैल्यू से होते हैं. जैसे देखो सोशल वैल्यू में मोरल वैल्यू आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट्स. यानी हक है हमारी, राइट्स का परसेप्शन यानी हमारी एक सोच है कि हमारे राइट्स क्या है, रॉन्ग क्या है. वेयर एज सोशल वैल्यूज में ऑल्सो इंक्लूड आइडियाज अबाउट द थिंग बीइंग सोशली एक्सेप्टेबल. यानी ऐसी आइडियाज है जो हम लोग सोशली एक्सेप्ट करते हैं कि यही बिहेवियर है, यही कैरेक्टर है, यही सोशल वैल्यू है, यही सोसाइटी है. सो सोशल वैल्यू आर ऑफन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन के ऊपर बेस है, ईगो के ऊपर बेस है, हॉनेस्टी प्रामाणिकपना देखा जाता है, इंटीग्रिटी, फेयरनेस है ना, हार्ड वर्क, कॉपरेशन, फॉरगिवनेस, नेवर हर्ट एनीवन. ये सब सोशल वैल्यू मेंटेन करते हैं, इसलिए सोसाइटी मेंटेन है इन राइट वे. नेक्स्ट है देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एथिक. और बिजनेस एथिक के पीछे कौन है, एथिक्स है. और रूल्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी रिगार्डिंग व्हाट ट्राई ऑफ द एक्टिविटी बिजनेस शुड डू एंड व्हाट इट शुड नॉट डू. क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब रूल्स है ना एक सोसाइटी ने बनाए हुए. दे आर नोन एज द बिजनेस एथिक, और उसको ही बिजनेस एथिक बोलते हैं. जैसे ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, इंटीग्रिटी है. ये सब चीजें जिस बिजनेस में है उसका देखो एक गुडविल क्रिएट होता है. इट्स क्रिएट अ गुडविल एंड इट गिव्स इकोनॉमिकली गेन इन लॉन्ग रन. ये जो बिजनेस एथिक बिजनेसमैन फॉलो करता है तो लॉन्ग रन में वो अपना बिजनेस चलाता है. तो ऐसे बिजनेस एथिक कौन कौन से है. सो देखो कोड ऑफ बिजनेस एथिक, डूज यानी क्या क्या करना चाहिए. पे टैक्स, फर्स्ट है पे टैक्स एंड अदर चार्जेस रेगुलरली. आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगा और वो डेवलपमेंट का बेनिफिट बिजनेसमैन को ही मिलने वाला है. नेक्स्ट है पे फेयर वेजेस दो, अलाउंस दो, अदर मॉनिटरी इंसेंटिव्स दो वर्कर्स को. वर्कर्स को अच्छे बेनिफिट मिलेंगे तो वर्कर्स काम इफेक्टिवली करेगा, एफिशिएंटली करेगा. तो ये भी बिजनेस एथिक्स है. एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिक्योरिटी दो, सेफ्टी रखो तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपका बिजनेस सर्वाइव होगा. तो ये भी बिजनेस एथिक्स है कि अच्छा ही करो. देन सप्लाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर एट अ रीजनेबल प्राइस. यानी कम से कम प्राइस में कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी का, जो उसके एक्सपेक्टेशन को क्वालिटी का गुड सप्लाई करो. नेक्स्ट है गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड हॉनर बेसिस टू राइट ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर का राइट्स है कि उसको रिस्पेक्ट दो. तो ये सब बिजनेस एथिक है जो करने चाहिए बिजनेसमैन ने. कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कॉम्पिटिशन. डिस्ट्रॉयड मत करो, कॉम्पिटिशन होनी चाहिए लेकिन हेल्दी अच्छी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए. डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट द कस्टमर, कस्टमर को फंसाओ मत, चीट मत करो, उसका गैर वापर मत करो. नेक्स्ट है डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली मत रखो. मोनोपोली आई जाएगी तो जो सेलर है वो जो चाहेगा वो करेगा. नेक्स्ट है डू नॉट रिसोर्ट, यूज मत करो होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग यानी माल छुपाना, चोरी करना, ये सब नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है डू नॉट क्रिएट सीक्रेट एंड अनरीजनेबल प्रॉफिट भी मत बनाओ. कोई लोग सीक्रेट प्रॉफिट बनाते, छुपाते, तो ये सब बिजनेस एथिक के अगेंस्ट है. इसमें देखो ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलते. नेक्स्ट है अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए, अनफेयर कंपटीशन.
कंपटीशन पे अनफेयर नहीं चाहिए, अयोग्यता नहीं चाहिए। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी अवॉइड करना चाहिए। कोई भी बिजनेस में वन मैन शो नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए, इसकी अकेले की इकोनॉमिक पावर नहीं चाहिए तो वो फिर एक्सप्लॉइट करेगा। अवॉइड एग्रीमेंट विद द फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। जो प्राइस प्रोडक्शन एंड कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कंट्रोल करता है, ऐसे लोगों के साथ बिजनेस मत करो, अवॉइड करो उसके साथ एग्रीमेंट बनाना भी। और कौन सी चीजें एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्ट करो प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट, यानी पहला सर्विस दो बाद में प्रॉफिट बनाओ। ऐसा चीज एक्सेप्ट करो जो ट्रूथ इन बिजनेस, दैट कस्टमर इज द किंग, कस्टमर एक किंग है, ये ट्रूथ है, सत्य है। नेक्स्ट है मेक योर बिजनेस जस्ट, यानी योग्य, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट, डायनेमिक रखो बिजनेस। ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसको ही बोलते हैं बिजनेस एथिक्स।